सिंपल और प्लेन इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग हेड कैलकुलेशन। आज की वीडियो में मैं डायरेक्ट इंडेक्सिंग के बारे में बताऊंगा। अगर आपको इंडेक्सिंग हेड कैलकुलेशन में मदद चाहिए तो आपने सही वीडियो चुनी है। इंडेक्सिंग की चार मुख्य मेथड होती हैं: डायरेक्ट, सिंपल, एंगुलर और डिफरेंशियल। चलिए डायरेक्ट से शुरू करते हैं। डायरेक्ट इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग का सबसे सिंपल फॉर्म है। ये सबसे लिमिटेड फॉर्म भी है क्योंकि ज़्यादातर केस में ये 24 होल प्लेट होती है, यानी आप सिर्फ 15 डिग्री के इंक्रीमेंट में ही इंडेक्स कर सकते हैं। स्टेप 1, वर्म गियर को डिसंगेज करें जिससे चक फ्री व्हील कर सके। स्टेप 2, स्पिंडल लीवर लॉक को अनलॉक करें। चक को फ्री व्हील करके उस 15 डिग्री इंक्रीमेंट पर ले जाएं जहां आप इंडेक्स करना चाहते हैं। फिर डायरेक्ट इंडेक्सिंग लीवर का इस्तेमाल करके उसे आगे पुश करें जो पिंक में सर्किल किया गया है, और लीवर आगे पुश होगा जो येलो एरो में दिखाया गया है, और प्लेट में लॉकिंग पोजीशन के लिए इंडेक्स हो जाएगा। फिर आप वापस जाकर स्पिंडल लीवर लॉक को लॉक कर देंगे और उसके बाद आप मशीनिंग के लिए तैयार हैं। ये ध्यान रखना भी जरूरी है कि सभी मॉडल एक जैसे नहीं होते, इसलिए ऑपरेशन थोड़े अलग हो सकते हैं। प्लेट के दो मुख्य मैन्युफैक्चरर होते हैं। पहला है 2 प्लेट सिस्टम जो सिंसिनाटी है, और दूसरा है ब्राउन एंड शार्प जो 3 प्लेट सिस्टम है। ये मुख्य सिस्टम है जो आपको इंडस्ट्री में मिलेंगे। इंडस्ट्री में ज़्यादातर इंडेक्सिंग हेड 40:1 होते हैं, लेकिन 80:1 और 100, 20:1 भी पॉसिबल हैं। इसलिए कैलकुलेशन शुरू करने से पहले अपनी इक्विपमेंट को अच्छे से जान लें। चलिए कुछ बेसिक्स पर चलते हैं। तो 40 टर्न बराबर होंगे एक रोटेशन के, और एक रोटेशन बराबर होगा 360 डिग्री के। तो 40 टर्न बराबर 360 डिग्री। 360 को 40 से भाग दें तो 9 डिग्री आता है, इसलिए एक टर्न बराबर होगा 9 डिग्री के। हमारा पहला गियर प्रॉब्लम है, एक गियर जिसमें 35 दांत या डिवीजन है, तो हम रखेंगे 40/35। 40 - 35 बराबर 5, तो इसलिए हर दांत होगा एक टर्न और 5/35। चलिए इसे थोड़ा और तोड़ते हैं। 5/35 को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, तो अगर हम दोनों को 5 से भाग दें तो ये हो जाएगा 1/7। तो जवाब होगा 1 टर्न और 1/7। प्लेट चुनने से पहले एक और चीज़ है जिसका ध्यान रखना ज़रूरी है। अगर आप एक्सट्रीम एक्यूरेसी वाला काम कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा होल वाली सर्कल चुननी चाहिए। तो अगर आपका नंबर 17 से डिविजिबल है तो 51 भी डिविजिबल होगा। तो आपको वो प्लेट चुननी होगी जिसमें 51 होल हों। ये सिर्फ तब काम आता है जब आप मल्टीपल चॉइस टेस्ट दे रहे हों। तो याद रखिए, जब आप मिनिस्ट्री टेस्ट लिखें तो आपको सबसे सही जवाब चुनना है, और इस केस में वो होगा सबसे ज़्यादा होल वाली प्लेट। अब हमारी प्लेट चुनने का समय है। ब्राउन एंड शार्प सबसे अच्छी लगती है जो 7 से डिविजिबल है। अगर हम प्लेट नंबर 2 देखें तो 7 × 3 = 21, और प्लेट नंबर 2 में 21 होल हैं, और प्लेट नंबर 3 में 7 × 7 = 49, तो प्लेट नंबर 3 में भी 49 होल हैं। तो हम प्लेट नंबर 3 चुनेंगे। तो हमने ब्राउन एंड शार्प प्लेट नंबर 3 49 होल वाली चुनने का फैसला किया। हमारा जवाब था 1 टर्न और 1/7। तो 7 × 7 = 49, इसलिए हमारा डिवीजन होगा 1 टर्न, 7 होल्स और 49 होल की प्लेट। हमारा पिछला गियर 40 दांत से कम था। अब हम एक ऐसा करेंगे जो 40 दांत से ज़्यादा है। हमेशा की तरह हम 40 को डिवीजन की संख्या पर रखेंगे। 40/105, दोनों नंबर 5 से डिविजिबल हैं। 40 को 5 से भाग दें तो 8 आता है, और 105 को 5 से भाग दें तो 21 आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, वाह बढ़िया है, 8 होल्स और 21 होल की प्लेट, काम खत्म। इंडस्ट्री में हाँ यही सही होगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ एजुकेशनल पर्पस के लिए कर रहे हैं तो नहीं, ये थोड़ा और आगे जाता है। हमें सबसे ज़्यादा होल्स वाली प्लेट इस्तेमाल करनी होती है। तो थ्योरेटिकली हम सिंसिनाटी प्लेट नंबर 1 42 होल वाली इस्तेमाल करेंगे, तो ये होगा 16 होल्स एक 42 होल की प्लेट में। चलिए इसे रिकैप करते हैं। ज़्यादातर जगह 8 होल और 21 होल की प्लेट इस्तेमाल होगी, लेकिन एजुकेशनल पर्पस के लिए हम 16 होल और 42 होल की प्लेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमारे अगले एग्जाम्पल के लिए हम एक गियर पर 7 दांत या 7 डिवीजन इस्तेमाल करेंगे। मैं इसे इंडेक्सिंग हेड सिम्युलेटर पर भी डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। तो हमेशा की तरह हम 40 को डिवीजन की संख्या पर रखेंगे। इस केस में 7, 40 में 7 5 बार जाता है, क्योंकि 5 × 7 = 35, और 35 को 40 में से घटाएं तो 5 बचता है। तो हमारे पास है 5 पूरे टर्न
और टर्न का 5/7 हिस्सा। अब आप सोच रहे होंगे ब्राउन एंड शार्प की 21 होल प्लेट 7/21 से डिविजिबल है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा होल्स वाली प्लेट इस्तेमाल करनी है। तो थियोरेटिकल विनर होगी सिंसिनाटी प्लेट 1 जिसमें 42 होल हैं। अब चूंकि हमने 42 होल की प्लेट चुन ली है, 42 को 7 से भाग दें तो 6 आता है। अब हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 6 से गुणा करेंगे, तो 6 गुणा 5 बराबर 30 और 6 गुणा 7 बराबर 42। तो हमारा इंडेक्सिंग हेड कैलकुलेशन होगा 5 टर्न, 30 होल्स और 42 होल की प्लेट।